जा मली, उठा के लाओ उस हरामी को। जी सर। कौन है? दरवाजा खोल कर देख ले कौन है। मेरी मौत आई पे यही टाइम आ गए। रवि ने खोल दिया। कौन है? छोटे से ही आए हैं। साईं, साईं, साईं आप खुद यहाँ। साईं कोई काम था तो मुझे बता देते, या साईं फोन ही कर देते। कैसे फोन कर लेते? बहुत सियाना बनता है तू। फोन बंद करके कह रहा है फोन कर लेते। कैसे फोन कर लेते? मुझे याद आया साईं, फोन की बैटरी खराब हो गई साईं। आपको तो पता है साईं, मेरी नौकरी भी आपके कुर्बान। कोई काम में तो बताएं साईं, मैं हाजिर साईं। उस हरामी रिपोर्टर को मेरे पीछे लगा के तू यार रंडीबाजी कर रहा है। शहर में मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है वो, और तू कौन है तेरे साथ? नहीं सही। बड़े चर्चे हो रहे हैं तेरे। शहर से बड़ा अच्छा पीस लाया तू, हैं? साईं याद नहीं आया तुझे? नहीं साईं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं साईं। साईं वो बात नहीं है साईं, अंदर कोई भी नहीं है। अगर अंदर अकेला है तो ये पसीना क्यों आ रहा है तुझे? साईं साईं वही है अंदर, 100% वही है। अंदर कोई भी नहीं है। लेके जा इसको। साईं मेरी बात, साईं मेरी बात, साईं को समझाओ। साईं अंदर, और जो साईं समझ रहे हैं वो बाबा नहीं है। तो साईं को साईं। वाह भाई वाह, इसने तो जंगल में मंगल किया हुआ है। वो भी मेरे बगैर। बाहर रहेंगे दोनों। अकेले अकेले मजे ले रहा था हरामी। ऐसे ही लेटी रहोगी, शक्ल नहीं दिखाओगी? बड़ा नखरा है तेरा, है? शक्ल दिखा। आप तो बड़े वो हैं। कौन है तू? कौन है तू? साईं में परी। है? तू कौन है? ए, मल्ली, कौन है तू? मल्ली, कौन है? हाय, मेरे तो नसीब ही जागे। छोटे साईं खुद चल के मेरे पास आए। दूर है मेरे से, मैं तुझे कह रहा हूँ। साईं क्या हुआ? मुझे भी तो थोड़ा खिदमत का मौका दें। खुश कर दूंगी आपको। बस बंद कर, मैं तुझे कह रहा हूँ। चुप कर। वे, क्या कर रहा है? ऐसे ना जाने दूंगी। आपकी मर्दानगी तो पूरे शहर में मशहूर है। देखे बगैर तो ना छोड़ूंगी। ओए कोई है? ओए थानेदार मल्ली, मर गया, बाहर जल्दी आ अंदर। छोड़ मुझे। ओए क्या? अब तो ओए हरामी, अब मैं क्या बचाऊं? ओए खच्चर के साथ कर रहा था तू। साईं जान से मार दूंगा तुझे। ये बात तो जान से मार दूंगा, तुझे कह रहा हूँ। पीछे रह। ओए मल्ली, धोखा देती है ये गेटअप करके। क्या हुआ साईं? क्या हुआ? पसंद नहीं आई? मैं समझता था तो कि तू कमीना है, लेकिन तू सिर्फ कमीना नहीं, तू बहुत घटिया है। तू हरामी साला। और तू, तेरे से मैं बाद में बात करूंगा। साईं चुप कर। साईं के साथ होगा। साईं पे तो नौकरी कुर्बान, तुझ पे मैं खुद कुर्बान। परी अच्छा जायदा, मैंने खाने का। अरे वाह, तुमने तो कमरे की हालत ही बदल के रख दी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी जिंदगी की। अब तुम्हें पता है माजिद, इस कमरे में ना मेरा दिल है, और हम ना शादी के बाद यही रहेंगे। पागल हो तुम? इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली लड़की को मैं इस छोटे से कमरे में कैद नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा। मेरे लिए महल वही होगा जहां तुम मेरे साथ हो। मैं तो तुम्हारे साथ कब्र में भी रह लूं। माजिद,
ऐसी बातें मत किया करो। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं, पढ़ने के नहीं। मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। अरे तुम तो सीरियस हो गई हो। मैं मजाक कर रहा था। फिर भी मजाक में भी नहीं। अच्छा, माफी मिलेगी? लैम्प तुमने बहुत अच्छे रखे हैं, बिल्कुल सही जगह। जिन्होंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तालीम हासिल नहीं करने दी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे। जाहिदा, तुम कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ माजिद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तुमने अम्मा सैन से बात की? मैंने बात करने की कोशिश की थी, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ माजिद। हिम्मत करनी पड़ेगी जाहिदा। इससे पहले कि तुम्हारे बाबा सही तुम्हें अपना फैसला सुनाए, तुम प्लीज बात करो। बाबा साईं की तरफ देखती हूँ तो कोई लफ्ज दिमाग में नहीं आता। जुबान जैसे बोलना ही भूल जाती है। प्लीज जाहिदा, खुदा के लिए अपने बाबा सही से बात करो। वही ना हो के बाद में हम दोनों पछताएं। अगर तुम अपने बाबा सही से बात नहीं कर सकती तो मैं आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे बाबा सही से। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज माजिद। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुमसे दूर गुजरा हुआ हर लम्हा मेरे लिए मौत से ज्यादा अजियतनाक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार देंगे ना मुझे, मार दे। चलो इस बहाने तुम्हारे गांव में मेरी कब्र तो बन जाएगी। जो चैन मुझे जिंदा रहकर नहीं मिला वो मरकर ही सही, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। मैडम, मुझे तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश लगती है। साजिश के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैडम, अगर हमारी एनजीओ को बैन कर दिया तो? किस बेसिस पे हमें बैन करेंगे? कोई हमें लोगों की मदद करने से नहीं रोक सकता। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, कानून हैं और सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ है। तो किस बेसिस पे हम पे पाबंदी लगेगी? हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। उन्हें कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप देख नहीं, हमारे खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। दुश्मन ममालिक का एजेंट कहा जा रहा है। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और हम देंगे जवाब, और सही टाइम पर देंगे। मैडम, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछो। हमारे खिलाफ जो महाज बनाया जा रहा है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर उनके इंटरव्यूज ऊपर नीचे ना आते तो शायद ये मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। उनके इंटरव्यूज ने तो चलती पे तेल का काम किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सब से तो लगता है कि वो डायरेक्ट हम पे अटैक कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। अरे तुम क्यों चाय लेकर आ गए? बिया तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। मैं जबरदस्ती चाय बना कर लाई हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप भी लें? नहीं, मैं बाद में पी लूंगी।
लगता है मैडम अभी आपने इसको कुछ बताया नहीं है। नहीं साजिद, मैं चाहती हूँ तुम मखदूमाबाद में होने वाले वाक़ये पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करो। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। जी ठीक है मैडम, मैं आज से इस पे काम शुरू कर देता हूँ।